गुड मॉर्निंग +1 क्लास। कल पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया था, लॉन्ग क्वेश्चंस को। आज हम लेसन नंबर 4 मौर्य, शुंग, कुषाण व गुप्त काल में कला कि इन कालों में कला किस प्रकार हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य और शुंग वंश के शासक काल की शिल्प कला का वर्णन करो। शिल्प कला यानी कि उन्होंने जो जो कलाएं की। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के शासक का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के शासन का उदय हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य और अशोक का नाम मुख्य है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार से विश्व ख्याति प्राप्त की है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार करने में विश्व में ख्याति प्राप्त किया, यानी नाम प्राप्त किया है कि उन्होंने ही उसका प्रचार किया था। अशोक के समय में स्थापत्य एवं शिल्प कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला यानी कि जो वास्तुकला होती है या घर भवनों के निर्माण किए जाते हैं। शिल्प कला जो हाथों से जो भी क्राफ्ट का काम किया जाता था उसे बोला जाता है। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं पर विशेष एकशमक स्तंभ स्थापित करवाए, जिनके शीर्ष भाग पर अनेक जानवरों की आकृतियां बनाई गई। कि अशोक ने क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं पर विशेष रूप से स्तंभ स्थापित करवाए। एक एक जो स्तंभ स्थापित करवाए उनके जो सिर थे, शीर्ष सिर होता है, उस पर जानवरों की आकृतियां बनवाई गई थी। इसके अतिरिक्त उन पर धर्मोपदेश व राजा आज्ञा भी अंकित की गई थी कि धर्म के जो उपदेश होते हैं उन्हें और राजा की जो आज्ञाएं होती हैं उन्हें अंकित किया गया था उन स्तंभों पर। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आरंभ में मौर्य साम्राज्य की शक्ति समाप्त होने लगी और यवनों के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य को निर्बल कर दिया, यानी कि हताश कर दिया। इसी समय शुंग वंश के अधिष्ठा पुष्यमित्र ने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की विजय पताका फहराई। अधिष्ठा होता है जो उनकी देखभाल करने वाला होता है। उन्होंने क्या किया, मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की विजय पताका फहराई। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कला का माध्यम अपनाया। शुंगों के काल में भी यह परंपरा प्रचलित रही कि यह परंपरा तब तक भी चलती रही। इसके साक्षी शुंग काल के अर्ध चित्र हैं कि शुंग काल में जो आधे चित्र प्राप्त हुए हैं वो इसके साक्षी हैं। अजंता की शुंगकालीन गुफाओं में उस समय की चित्रकला की उन्नत व्यवस्था का ज्ञान होता है कि अजंता में जो शुंगकालीन गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकला की गई है उसको देखकर यहाँ की व्यवस्था का ज्ञान होता है। कुषाण राजवंश का संस्थापक कन्फ्यूशस हुआ। उसने प्रथम शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया। फिर कनिष्क शासक बना कि कनिष्क क्या था, शासक बन गया। वह धार्मिक विद्वान व कला प्रेमी शासक था। वह धर्म को मानने वाला, सारी चीज़ों में निपुण व कला प्रेमी था। उसने कनिष्कपुर नगर बसाया, बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। उसने धार्मिक सुधार किए जिसके फलस्वरूप हीनयान संप्रदाय के विरोध में महायान बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ कि जिसके फलस्वरूप उन्होंने हीन संप्रदाय का के विरोध करने के लिए महायान बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ। उसके काल में हिंदू यूनानी कला अर्थात गंधार शैली का प्रचलन हुआ। गंधार कला शैली कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर के समीप गांधार प्रदेश के आसपास विकसित हुई। कुषाण काल की दूसरी कला शैली मथुरा शैली कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा के आसपास विकसित हुई। गांधार कला शैली में मूर्तियों को ग्रीकों तथा रोमन कला तत्वों को मिलाकर कि गांधार कला शैली में मूर्तियों को ग्रीकों और रोमन कला तत्वों को मिलाकर ग्रेनाइट व क्वार्टज पत्थरों पर बनाया गया था। मथुरा कला शैली की मूर्ति कला मथुरा के अलावा सारनाथ व बुरहुत के आसपास बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, बौद्धिस्तवों की मूर्तियों का निर्माण लाल पदुआ पत्थरों को तराश कर किया गया था कि वहाँ पर जिन जिन मूर्तियों को बनाया गया था उनको लाल बलुआ पत्थरों को तराश कर इन मूर्तियों को बनाया गया था। इन मूर्तियों का विषय भारतीय बौद्ध है परंतु शैली पर यूनानी तथा रोमन छाप है।
कि विषय तो इनका भारतीय बौद्ध है परंतु शैली पर यूनानी और रोमन की छाप है। इन कलाकारों ने बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं पर, जातक कथाओं पर आधारित मूर्तियां बनाई। इन मूर्तियों में बुद्ध की मुद्राएं भारतीय हैं और अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा आदि हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि इन कलाकारों ने बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं व जातक कथाओं पर आधारित मूर्तियां बनाई, कि बुद्ध के जीवन से संबंधित उन्हें जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई उन सबको एकत्रित करके उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया। इन मूर्तियों में बुद्ध की मुद्राएं भारतीय हैं। भारतीय मुद्राओं को उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा व धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ये 4 मुद्राओं के नाम हैं जो विशेष रूप से आपको याद करने हैं। किंतु इन मूर्तियों में वस्त्र, वेशभूषा व अलंकरण विदेशी है, कि मूर्तियाँ तो भारतीय उससे बनाई गई हैं परंतु उसमें जो वेशभूषा है, जो अलंकरण है, डेकोरेशन है, वो सब विदेशी है। बुद्ध ने तपस्या से पूर्व अपने बाल कटवा दिए थे परंतु गांधार शैली के विदेशी कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की प्रतिमा में घुंघराले केश दिखाए हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता की भावना भी नहीं दिखाई पड़ती है। बुद्ध की मुख्य मुद्राएं या तो पर्याप्त कठोर हैं या बहुत अधिक माधुर्ययुक्त हैं, कि जो उनकी मुख्य मुद्राएं हैं या तो बहुत ही ज़्यादा कठोर रूप से दिखाई गई हैं या बहुत ही ज़्यादा माधुर्ययुक्त हैं। इस कला शैली के माध्यम से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार हुआ, कि इस कला शैली के माध्यम से जब इस कला शैली का उदय हुआ तब वहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। अनेक विद्वानों का मत है कि गांधार मूर्ति शैली चित्रकला से प्रेरित होकर ही जन्मी है।